हेलो। जी सर, बोलिए। राघव, मैंने तुम्हें टनल नंबर 000 को ठीक करने के लिए भेज रहा हूँ। आज से ही तुम काम पे लग जाओ। तुम अपनी पूरी टीम ले जाकर वहाँ का काम समझा देना। मगर सर, वो टनल तो कई सालों से बंद है। अचानक से उस टनल को ठीक करने की बात क्यों की जा रही है? ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं उस टनल को ठीक करने के लिए। अब जैसा कि राघव को कॉल आया तो उस हिसाब से वो अपनी टीम के साथ पहुंच गया टनल नंबर 000 के पास। उस टनल को देखकर एक ने कहा, सर जी, आपने यहाँ काम करने के लिए हाँ क्यों कहा? आपको इस टनल के बारे में पता नहीं है क्या? ये एक भूतिया टनल है। इसके किस्से बहुत मशहूर है। आज के जमाने में ये सारी बातें नहीं होती। यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। सिर्फ ये पुराने होने की वजह से खंडर और भूतिया दिख रहा है। चलो सब, अब जल्दी से काम पे लग जाओ। सब उस टनल के अंदर घुस गए। मगर अंदर घुसकर उन सब ने जो देखा, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके अंदर कई कंकालें पड़ी थी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जगह बहुत दिनों से ऐसी पड़ी रही है ना, इसलिए यहाँ लोगों को मार के फेंक दिया जा रहा है। और कुछ नहीं, इन सबको छोड़ दो, काम चालू करते हैं अपना। वैसे भी रात हो चुकी है। जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना हमारे लिए ही अच्छा होगा। सब फिर अपने काम में लग गए। लगभग 10 लोग उस टनल को ठीक करने में लगे हुए थे। आधी रात हो चुकी थी। अचानक से किसी ने कहा, अरे अरे देखो, रघु कहीं नजर नहीं आ रहा है। कहाँ चला गया वो? लगता है यहाँ के चुड़ैल ने उसे भी मार दिया। ये सुन के वहाँ सब डर गए। तभी राघव ने कहा, क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। वो शायद हल्का होने गया होगा। इतनी छोटी सी बात पे इतना तहलका क्यों मचा रहे हो? इतना डरो मत। रात के करीब 1 बज चुके थे और फिर उन्होंने तय किया कि आज के लिए इतना काम ठीक है और कल सुबह से फिर इस काम में लग जाएंगे। तो अब सब उसे ढूंढने लगे। मगर टनल के कुछ दूर अंदर जाते जाते सब अंधेरा होने लगा। सबने अपने लाइट्स ऑन किए और आगे बढ़ते रहे। और तभी उन्होंने देखा कि रघु खून से लथपथ मरा हुआ पड़ा है। हे भगवान, क्या हो गया? सर, हमने कहा था आपसे कि यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर आपने हमारी बात नहीं सुनी। और तब तक उस अंधेरे में किसी की आवाज आई, क्यों डर लग रहा है? तुम सब गलत जगह पे आ गए हो। अब तुम में से कोई भी यहाँ से बच के नहीं जा सकता। तुम सबको मैं मार डालूंगी। जल्दी यहाँ से भाग चलो, वरना सब भी मारे जाएंगे। सब टनल के बाहर निकलने की ओर भागते रहे। मगर वो अंधेरा टनल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भागते रहो, मगर ये टनल खत्म नहीं होने वाला। कोई नहीं बच पाएगा मुझसे। कुमार ने इस बार अच्छे खासे अट्टे कट्टे लोग भिजवाए हैं मेरे लिए। उसने तो खुश कर दिया मुझे। अब चुड़ैल अपने शैतानी शक्तियों के मदद से उन सबको रस्सी से बांध देती है। और तभी राघव उस चुड़ैल से पूछता है, कुमार सर का नाम तुमने कैसे लिया? उन्हें कैसे जानती हो तुम? और इसका क्या मतलब कि हम सबको भेजा है तुम्हारे पास? बड़ा ही बोला है रे तू। लगता है नया है यहाँ, इसीलिए तो तुझे कुमार के बारे में कुछ नहीं पता। कुमार असल में एक तांत्रिक है और हर साल वो आज के ही दिन मेरे लिए एक एक टीम भेजता है और मैं उन सबको खा के खुश हो जाती हूँ और कुमार के सारे काम करवा देती हूँ। जब उसके काम में कोई अड़चन डालने की कोशिश करता है, मैं उस इंसान को उसके रास्ते से हटा देती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। बिल्कुल सही कहा, मगर उसे तंत्र विद्या के बारे में बड़ा ज्ञान है। इसी कारण तो वो इतना अमीर है, क्योंकि उसके हर गलत काम में मैं उसके साथ रहती हूँ। ये सुन के सबके होश उड़ जाते हैं। फिर चुड़ैल ने उन सबको खोल दिया। अब चलो पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। जो मेरे हाथ सबसे पहले लगा
मैं उन्हें खा जाऊंगी। ऐसा कहते ही सब अपनी जान उस चुड़ैल से बचाने के लिए भागने लगे और अचानक से भागते हुए सबने देखा कि रेलवे ट्रैक के पटरियों पे जो पत्थर थे और साथ ही उनके हाथ में जितने भी औजार थे वो सब हवा में तैरने लगे, ओलों की तरह बरसने लगे। सारे चिल्लाते हुए इधर उधर भागते रहे। चुड़ैलों के समाज में कुछ चुड़ैलों को अपनी खूबसूरती का बड़ा घमंड होता है। ऐसी ही एक चुड़ैल थी खून कुमारी। उसे अपने सुंदर होने का बड़ा घमंड था। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। सारे भूत प्रेत मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। मुझे भी इनसे अपने काम निकलवा कर इन्हें उल्लू बनाने में बड़ा मजा आता है। मैंने सुना है कि इंसानों की दुनिया में आदमी और औरत दोनों को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटिशियन कोर्स कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। मुझे भी ऐसे कॉलेज में पढ़ना है। एक दिन वेश बदलकर वो निकल पड़ी कॉलेज में दाखिला लेने। दाखिले का इंटरव्यू चल रहा था। फिर खून कुमारी की बारी आई। इंटरव्यू एक बहुत ही सजी धजी सुंदर औरत ले रही थी। तो तुम्हारा नाम खून कुमारी है? बड़ा अजीब सा खूनी नाम है। कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? अब चुड़ैलों की तो कोई पढ़ाई लिखाई होती नहीं है। उनका काम तो सिर्फ इंसानों को डराने और खाने का होता है। चुड़ैल को पढ़ाई की बात सुनकर गुस्सा आ गया और गुस्से में चुड़ैल का नकली वेश टूट जाता है और वो असली रूप में आ जाते हैं। खून कुमारी भी चुड़ैल के असली रूप में आ गई। मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में मत पूछ। तू अब मेरी दूसरी विद्या देख, जो तेरे इस पढ़ाई लिखाई से बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसने उस औरत को गर्दन से पकड़ा और उड़ते हुए और भी बेहतरीन मनोरंजन के लिए नीचे दिए गए लिंक को दबाएं और प्ले स्टोर पर जाकर हमने आपके लिए बनाई हुई रोमांचक गेम्स का आनंद लें। अपने इलाके में चली गई। अब समझी ना मैं कौन हूँ? मैं एक चुड़ैल हूँ। तू अब यही मेरे साथ रहेगी। रोज मुझे लेप और तरह तरह के उपटन बनाने का तरीका सिखाएगी। जैसे तू कॉलेज में ब्यूटी कोर्स करवाती है, उसी तरह तू मेरे घर पे मुझे सारा ब्यूटी कोर्स करवाएगी। तब तक तेरा यहाँ से निकलना बंद। और अगर तूने मुझे कोर्स ठीक से नहीं करवाया तो तेरी जान तो गई। कोर्स पूरा होने के बाद मैं अपने आप को सजाऊंगी। अगर मैं सुंदर बन गई तो समझूंगी तूने मुझे सही से कोर्स करवाया। उस औरत का नाम झीलम था। वो बहुत डर गई थी। एक तो चुड़ैल का डरावना चेहरा, उस पर चुड़ैल का ये भूतिया घर उसके होश उड़ा रहे थे। वो जानती थी चुड़ैलों को इंसान की तरह ब्यूटी कोर्स पढ़ाना कभी मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर ये बात चुड़ैल को पता लग जाए तो उसी क्षण चुड़ैल उसे मार देगी। इसीलिए वो चुड़ैल का मन रखने के लिए तरह तरह के उपटन और लेप बनाना सिखाने लगी। चुड़ैल भी इस चीज से खुश होती जाती। अभी कितने दिन और बचे हैं ब्यूटिशियन कोर्स पूरा होने में? अभी कुछ और दिन। कुछ नए नए लेप और उपटन और भी सिखा दूं तो फिर खुद से ही आपको खूबसूरत बनने का कला पता चल जाएगा। झीलम को यहाँ से भागने का उपाय ढूंढना था। उसने ध्यान दिया था कि चुड़ैलों के पास कोई शीशा नहीं होता। वो अपना चेहरा कभी शीशे में नहीं देखती। तो झीलम ने इसी बात का फायदा उठाने का सोचा और उसने सुन रखा था कि शीशे में अगर चुड़ैल अपना चेहरा देख ले तो वो उसी वक्त शीशे की तरह टूटकर चूर चूर होकर बिखर जाती है। तो झीलम ने एक लिस्ट बनाया जिसमें उसने तरह तरह के नए उपटन और साथ ही एक शीशा भी लिख दिया था। उसने ये सब कुछ इंग्लिश में लिखा था। उसने चुड़ैल को वो लिस्ट थमा दी तो चुड़ैल ने कहा, अरे ये क्या? ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्या लिखा है तुमने इसमें? ये आपके सजने संवरने की लिस्ट है। आज आपका ब्यूटी कोर्स पूरा हो गया। आप दुकान जाकर ये सारे सामान ले आए। उसके बाद खुद सज कर देखना। चुड़ैल दुकान से सारे सामान ले आती है और फिर चुड़ैल अपने चेहरे पर सारे उपटन
और लेप लगाने बैठ जाती है। और फिर उसने झीलम से पूछा, क्या अब मैं सुंदर दिख रही हूँ? जी आप बहुत सुंदर दिख रही हैं। अपने आप को आप देखना नहीं चाहेंगी? चुड़ैल अपनी खूबसूरती को देखना चाहती थी कि सचमुच उसने ब्यूटिशियन कोर्स कितना सीखा है। झीलम ने झट से शीशा निकाला और चुड़ैल के चेहरे के पास ले आई। चुड़ैल ने जैसे ही अपना चेहरा शीशे में देखा तो शीशे के साथ चुड़ैल भी टूटकर बिखर गई और इस तरह झीलम ने चुड़ैल को मार दिया और उसी के साथ झीलम ने खुद को वापस अपने शहर में पाया। धीमापुर नाम के गांव में राजन नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर रहता था। अक्सर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ब्रिज और हर तरह की कंस्ट्रक्शन का काम कराता था। एक दिन की बात है, कुछ मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। तभी रामू नाम का एक मजदूर आया और बोला, मालिक, कल आपने मुझे पैसे नहीं दिए थे, आज दे दीजिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। अच्छा, यह लो, कल के 100 रुपये। पर मालिक, कल के तो 150 रुपए हुए ना। अरे भाई, तुम्हें किसने कह दिया कि 150 रुपये मिलते हैं? अरे भाई, तुम कल ही नए नए आए हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। पर विष्णु ने तो मुझे 150 रुपए मिलेंगे बोलकर लाया था। इसके बाद वह कॉन्ट्रैक्टर उस विष्णु के पास जाता है और बोलता है, अरे ओ विष्णु, इधर आओ, बताओ इसे, तुम्हारे एक दिन की मजदूरी कितनी है? इसके बाद विष्णु मन में सोचता है, अगर मैंने 150 रुपये कह दिया तो मालिक मुझे काम से निकाल देंगे। नहीं, तब मैं कहाँ काम करूंगा? मालिक 100 रुपये। मालिक, देखा, अब जा यहाँ से। ये जो 100 रुपये भी दिया था वो अभी नहीं दूंगा और आज का पेमेंट भी नहीं मिलेगा और कभी मेरे पास काम के लिए मत आना। चल निकल यहाँ से। इसके बाद वह कॉन्ट्रैक्टर रामू को धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है। चल निकल, चल मालिक, मैं गरीब आदमी हूँ मालिक। कहाँ से आ मालिक, जाते हैं? चल निकल, मेरी माँ बहुत बीमार है। चल निकल मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक। बेचारा रामू दुखी मन से अपने घर की ओर जाता रहता है। दिन भर काम करने के कारण थका रहता है, इसलिए वह एक पेड़ के पास बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अब मैं घर के लिए क्या ले जाऊंगा? घर के राशन भी खत्म हो गए हैं। अब मैं क्या ले जाऊं? तभी रामू को कुछ आवाजें आती है। कौन है? तूने मेरी नींद हराम कर दी। वो आवाज एक भूत की होती है। क्या हुआ भैया? मेरी वजह से अगर आपको कोई तकलीफ हुई होगी तब मुझे माफ कर देना। भूत यह देखकर आश्चर्य हो जाता है। अरे मेरे डर से लोग कांपने लगते हैं और ये है कि मुझसे बातें कर रहा है। मुझे तुम अच्छे आदमी लगते हो, क्या हुआ है बताओ? इसके बाद रामू उस भूत को सारी बातें बताता है। रामू की बातें सुनकर भूत बहुत दुखी हो जाता है। क्या ऐसा आदमी है वो? अब देखो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद अगले दिन कॉन्ट्रैक्टर जब रात को अपने घर जाता रहता है, तभी उसी वक्त भूत उसके सामने आ जाता है। भूत को देखकर कॉन्ट्रैक्टर बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे आप कौन है? मुझे छोड़ दीजिए। तो बताओ, तुम मजदूरों के हक का पैसा क्यों काटते हो? नहीं, ऐसा मैं क्यों करूंगा? आपको कोई गलत फहमी हुई है। इसके बाद भूत उस कॉन्ट्रैक्टर को हवा में उड़ा देता है। इससे कॉन्ट्रैक्टर की हालत खराब हो जाती है
और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, अरे प्लीज मुझे छोड़ दो। तो बताओ, आज के बाद तुम किसी मजदूर के हक का पैसा काटोगे? बोलो। नहीं, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर उस भूत से माफी मांगता है और वादा करता है कि अब वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। इसके बाद वह भूत भी अपने पेड़ पर वापस चला जाता है।